राम राम, जय सिया राम। आज का वीडियो केवल आपके लिए है क्योंकि ये पुस्तक है मेरे पिताजी के हाथ की, भारतीय ज्योतिष। इसमें कई सूत्र है जो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव किया है और सटीक बैठते हैं यदि आदमी अपनी कुंडली के हिसाब से इनको देखे तो जब जातक जन्म लेता है उस वक्त, उस समय का जब लगन कुंडली बनती है, उसकी जन्म पत्री बनती है, जन्म पत्री में लगन कुंडली बनती है, लगन कुंडली में लग्नेश की स्थिति देखी जाती है। यदि लग्नेश मजबूत है और डिग्री वाइज मजबूत है, अच्छे घर में विराज रहे हैं तो जीवन सुखमय रहता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में लग्नेश जिस भी घर में विराजते हैं उसका फल वो जरूर देते हैं। कुंडली के प्रथम भाव यानी लगन का बहुत बड़ा महत्व है। जन्म पुत्री मानव के पूर्व जन्म के संचित कर्मों का मूर्तिमान रूप है। जब किसी का जन्म होता है उस समय जो लगन होता है वही उसका लगन समय है। जब व्यक्ति जन्म लेता है वह समय उसकी लगन कुंडली बनती है। उस व्यक्ति के पूर्व जन्म जन्मांतरों के कृत्य कर्मों का जन्म पत्री में अंकित होता है। जो आस्तिक है, जो इस दुनिया को धार्मिक चश्मे से देखता है, वे इस बात को मानते हैं कि जन्म पत्री से भाग्य का ज्ञान किया जाता है। कुंडली का प्रथम भाव यानी 12 भाव होते हैं और 12 भाव का पहला घर यानी खुद का घर, स्वयं का घर के रूप में जानते हैं। कुंडली की प्रथम 12 राशियां होती है जो हर राशि का एक घर होता है और उसमें प्रथम भाव में शरीर की आकृति, रूप आदि का विचार किया जाता है। इस भाव से जिस प्रकार की राशि और ग्रह होंगे जातक को शरीर को वैसा ही होगा। पहले भाव में जो राशि होगी, जो ग्रह विराजमान है, उसका उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव रहता है। यानी मूर्ति, तनु, शरीर यानी लग्नेश कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि कमजोर है, लग्नेश यदि पीड़ित है तो उसका उपाय करना चाहिए। यानी खुद का शरीर पीड़ित है, बीमार है, रोगी है तो उसका उपाय अपन करते हैं। तो इसके लिए लग्नेश पीड़ित नहीं रहना चाहिए। लग्नेश की माला जाप करके उसको बलवान करना चाहिए। कुंडली में जो लग्नेश होता है उसकी माला जाप 5 माला कम से कम करनी चाहिए। अब कब करें? यदि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो तो सूर्य उदय से 1 घंटे पहले नित्य रोजाना उठना चाहिए। क्योंकि जो रात को ड्यूटी देते हैं वो सूर्योदय के 1 घंटे, क्योंकि रात को उनका जो काम रहता है वो नहीं उठ पाते हैं, उनके लिए नहीं बता सकता हूँ। पर नियमितता तो यही है कि सूर्य उदय से 1 घंटे पूर्व आदमी उठकर और नित्य क्रम करके और 2-3 किलोमीटर नॉर्मल जो भी है घूम कर आए और जिससे शरीर की सभी नसें खुल जाएंगी, आप निरोगे होंगे। फिर स्नान करके सूर्य उदय के समय तांबे के पात्र में, लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़, चावल, रोली उसमें डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उस जल अर्पित करते समय उस जल की में से जो सूर्य भगवान की किरणें आपके शरीर पे गिरेगी वो बहुत ताकतवर होगी। सूर्य से आपकी आत्मा प्रबल होगी।
आपका हृदय प्रबल होगा, आत्मा प्रबल होगी और माला जाप करने से सूर्य भगवान आप पर कृपा करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर होगा। लोगों में आप जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व की निखार अलग ही दिखेगी, क्योंकि वो सूर्य की निखार है। और मन के लिए चंद्रमा, माँ के चंद्रमा यदि कमजोर है तो आप माँ की कहना माने, माँ की सेवा करें तो चंद्रमा प्रबल होगा। चंद्रमा के लिए रामचरितमानस में ओम नमः शिवाय का जाप का मंत्र बताया है कि ओम नमः शिवाय जाप करेंगे तो मन की जलन मिट जाती है और लगन मजबूत हो जाएगा। लगनेश की माला जाप करेंगे तो लगन मजबूत हो जाएगा। आप आधा घंटा 5-10 माला जब आप जाप करेंगे तो जितना भी समय लगेगा, तो उस समय में आपका मन स्थिर, यानी आत्मा आपकी जो तकलीफ है उस पर रिसर्च करती रहती है और उसका आपको आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम आपको प्रेरणा देंगे और आपका जीवन निखर जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि आप केवल 2 घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए, आपके शरीर के लिए, क्योंकि शरीर है तब सभी सुख को भोग सकते हो। यदि शरीर बीमार है, रोगी है, तो आप पड़े पड़े कुछ भी नहीं भोग सकते, वो तो कष्ट ही पाते हैं। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठकर और सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी सुखों को देने वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सूर्य भगवान की ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। इस मंत्र की माला जाप आप नियमित रोज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, मैं माला जाप करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, वो आपसे शेयर करता हूँ। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप नित्य माला जाप करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, जिसे मैं दोबारा बनाऊँ, नहीं तो राम राम हो जाएगा। जय श्री राम।